तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबरा हाफिज साद हुसैन रिजवी, उनके छोटे भाई हाफिज अनस हुसैन रिजवी और उनकी दीगर क़यादत जो इस वक्त लापता है, उनके हवाले से जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं कि किसी को भी जबरी गुमशुदगी में रखना ह्यूमन राइट्स की जो कानून है उनकी खिलाफ वर्जी है। तो उस हवाले से यूरोपीय यूनियन के ज़ेर इंतज़ाम फिनलैंड की ह्यूमन राइट्स की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ हमारी बातचीत जारी थी। तो बहरहाल इस हफ्ते में, रवां हफ्ते में उन पर आर्टिकल शाया कर दिया जाएगा। आर्टिकल के जो आम नुकात हैं उनको भेज दिए गए हैं और इस पर हमारी रोज़ाना की बुनियाद पे जो उनके नुमाइंदगान हैं, जो उनके मंदुबीन हैं, उनसे रोज़ाना की बुनियाद पे मीटिंग हो रही है बज़रिए ज़ूम और उसको तमाम पॉइंट्स को डिस्कस किया जा रहा है। किसी भी पॉलिटिकल व्यू से ये नहीं होगा, ये हरगज़ इसलिए नहीं है कि उनको रिहा किया जाए, बल्कि बेसिक ह्यूमन राइट्स की जो खिलाफ वर्जी हो रही है उस पर वो कह रहे हैं कि हम इस पर आर्टिकल शाया करेंगे, क्योंकि किसी को भी जबरी तौर पे गुमशुदा रखना ये ह्यूमन राइट्स की कानून की खिलाफ वर्जी है। इस पर वो आवाज़ उठाएंगे और इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पर डिस्कस किया जाएगा। और मावराए अदालत किसी को कत्ल करना, किसी को भी सरेराह गोली मारना, ये भी ह्यूमन राइट्स कानून की खिलाफ वर्जी है। तमाम पॉइंट्स उन तक पहुँचा दिए गए। रवा हफ्ते में फिनराइट इस पर आर्टिकल शाया कर देगी और मैंने ट्विटर हैंडल पे उनकी जो वेबसाइट है उसका लिंक दे दिया है। आप उसे जाके मेरे ट्विटर हैंडल राना उसामा जाहिद पे जाके आप जो है उसको देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। और रोज़ाना की बुनियाद पे वैसे भी वो ह्यूमन राइट्स की जो खिलाफ वर्जी हैं उस पर आवाज़ उठाते रहते हैं। लेकिन हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब के हवाले से आर्टिकल का किसी यूरोपीय यूनियन की किसी तंजीली तंजीम के यहाँ छाया होना ये एक सरप्राइज से कम नहीं था। लेकिन बहरहाल कोशिशें रंग लाई हैं और उनको हम समझाने में कामयाब हो गए हैं कि ये एक कोई टेररिस्ट पार्टी नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल पार्टी है। उसके चीफ हैं हाफिज साद हुसैन रिजवी और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडे के तहत उनको दहशतगर्द करार दिया गया। लेकिन चूंकि अगर आप अपने उनको दहशतगर्द भी समझते हैं तो जबरी तौर पे गुमशुदा रखना ये तो बेसिक ह्यूमन राइट्स के खिलाफ वर्जी है। तो बहरहाल मुख्तलिफ तरह के पॉइंट्स पे बहस मुबासा करने के बाद बहरहाल इस पॉइंट पे हम लाने में कामयाब हो गए। जो बेसिक ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी उस पर वो आवाज़ उठाएंगे और एक पॉजिटिव आवाज़ जो है वो बुलंद होती आप यूरोप में देखेंगे इस हवाले से। दूसरा मुफ्ती असर रज़ा नक्शबंदी साहब के हवाले से जो हमारे पास पॉइंट है, कुछ लोग जो है उन्होंने सवालात भेजे हैं। वो कहते हैं कि मुफ्ती असर रज़ा नक्शबंदी साहब, अहमद हसन शाह बुखारी साहब और इसके अलावा एक और नाम है, नाम बड़ा क्रिटिकल सा लिखा हुआ है, उन्होंने राइटिंग में शायद गलती कर रोमन उर्दू में लिख के भेज दिए हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये नाम जो हैं ये इनका कुछ अता पता नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये गिरफ्तार भी नहीं हुए और ये सामने भी नहीं आ रहे। तो उनकी इतला के लिए अर्ज ये है कि मुफ्ती हसन रज़ा नक्शबंदी साहब अरेस्ट हो गए थे। जो बुखारी साहब हैं वो लापता थे, उनके हवाले से किसी किस्म की कोई अपडेट नहीं है और ठोस इम्कानात यही हैं कि वो भी गिरफ्तार हो चुके थे। और मुरीद के से किसी का भी वहाँ से निकलना ये किसी मौजज़े से कम नहीं है। बहुत सारी शख्सियात वहाँ पे गिरफ्तार हो चुकी थी, टॉप लीडरशिप समेत वहाँ पे गिरफ्तार हो गई थी। अगर कोई कारकुनान के दरमियान वहाँ से निकलने में कामयाब हुए भी हैं तो वो भी बाद में अरेस्ट हो गए, क्योंकि इस हवाले से पंजाब पुलिस का बयान ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है कि उनकी लोकेशन ट्रेस है, ये वो चीज़ें सारी। बहरहाल इस जदीद दौर में किसी का भी किसी को ट्रेस करना मुश्किल नहीं है। तो ये बात तो यहीं दम तोड़ देती है कि कोई जो है तो जानबूझ के खामोश बैठा है, आवाज़ नहीं उठा रहा। जहाँ तक हमारे पास अपडेट्स हैं मोस्टली जो हैं वो गिरफ्तार हैं। और इलामा फारूकुल हसन कादरी साहब के हवाले से भी अब मुसलसल ये कहा जाता रहा कि वो जो रूपूछ हैं, जानबूझ के भागे हुए हैं, कहीं छुपे हुए हैं। लेकिन जब हक़ाइक़ सामने आए तो गिरफ्तार पाए गए और उन्हें बिलाखिर अदालत पेश कर दिया गया और अदालत पेश किया गया। और आज दोबारा 10 दिन की रिमांड भी मंजूर जो है उनकी हो चुकी है और गुज़श्ता दिन में। तो बहरहाल ये सिलसिला तो चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो सिपा सहाबा ने आवाज़ उठाई है
उनका कहना है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक पुरअमन मार्ग इस्लामाबाद की तरफ लेकर जा रही और उनका मकसद ना जलाओ घेराव था, ना किसी इदारे पर हमलावर होना था, ना ही हुकूमत गिराना था, बल्कि खालिस्तन फ़लस्तीनी कॉज के लिए ये मार्च हो रहा था कि फ़लस्तीन की आवाज़ को नॉमिनेट करना है, उसको बुलंद करना है, सिर्फ इतना काम था। लेकिन अहले तशी हजरात ने, जो आयतुल्लाह खामनाई पर अटैक होता है तो अहले तशी बरादरी जो है वो निकलती है और सफारत खाने को जलाने की कोशिश करती है और उनके बल्कि जलाया भी गया है, उनके जो क्वार्टर्स हैं वो जलाए गए और एक फ़ौजी जवान को जिंदा जलाया गया और इस तरह मुख्तलिफ इश्तियाल अंगेज़ी देखने में आई। ये सारा सूरत हाल जो है, ये सारा मामला हमने अपने आंखों से देखा, ये सारी चीज़ें हमने अपने आंखों से देखी हैं। तो यहाँ पे जब ये सारी सिचुएशन हमारे सामने थी, उस वक़्त हम भी ये सवाल उठा रहे थे कहीं ना कहीं कि आप दोहरा रवैया रखे हुए हैं। एक मजहबी सियासी जमात के साथ आप एक रवैया है, दूसरी मजहबी सियासी जमात या मजहबी जमातों के लिए आप दूसरा रवैया रखे हुए हैं। ये नाकाबिल कबूल होगा इस तरह से, क्योंकि रियासत माँ की जैसी अगर होती है और रियासत को जोड़ना, रियासत का काम है जोड़ के रखना तमाम बरादरियों के अफराद को, तमाम मकाबले फ़िक्र को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, ना कि अपने से रियासत का एक आपस में इख्तिलाफात पैदा करना और अपने से दूर करना। यह काम रियासत का नहीं होता। तो इस तरह अगर एक के साथ आप ये रवैया रखें, दूसरे के साथ दूसरा रखें, तो इस तरह से सतीलापन जाहिर होता है और बहुत सारे सवालात खड़े होते हैं जो मुस्तकबिल में दर्द सर बन जाते हैं, जिनका जवाब ढूंढने से भी नहीं मिलता और ये ऐसी चोट होती है कि जिसको चाहते हुए भी इसका हल नहीं निकाला जा सकता। ये बहरहाल बेहद ज़रूरी है और इसके लिए मुख्तलिफ पॉइंट्स पे बात होनी चाहिए थी। सिपाही साहबा के जो इस वक्त के उनको लीड कर रहे हैं अल्लामा औरंगज़ेब फारूकी साहब, कराची से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने यही पॉइंट रेज किया। लेकिन यहाँ पे अब ये एक नई बहस है कि सिपाही साहबा तो कालेदम थी, 4th शेड्यूल में थे वो लोग, लश्कर जंगवी, उनको दोबारा सामने लाना, क्या अहले तशी अफराद को पीछे हटाना है? ये भी अपनी जगह एक बड़ा अहम पॉइंट है कि आप एक स्लीपर सेल को उठाते हैं, आगे ले आते हैं, एक मकतबा फ़िक्र को आप नाराज़ करते हैं, दूसरे को मनाने की कोशिश कर देते हैं। तो ये इस तरह के जो रवैये हैं ये वक्ती हल तो हो सकते हैं। सिपाही साहबा से मेरे दुश्मन नहीं है, बहुत अच्छा काम करते हैं, सहाबा की अजमत की बात करते हैं, वो भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोग भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं और अहले तशय्युअ वो भी पाकिस्तानी भाई हैं। तो हम तो बी ए जर्नलिस्ट या बी ए पाकिस्तानी हम जो देख रहे हैं, हम ये नहीं चाहते कि किसी एक के साथ आप सुतीला रवैया रखें और दूसरे को आप जो है वो लाडला बना लें। कभी एक को छोड़ा दूसरे को पकड़ लिया, दूसरे को छोड़ा तीसरे को पकड़ लिया और जिनके साथ हो रहा है वो भी नहीं समझ रहे। तो अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कुर्बानी देकर ये साबित करना था कि फ़लस्तीन के साथ खड़ा है, तो ये यहाँ पे ये आयतुल्लाह खामनाई के साथ खड़े हैं। ये जो दरमियान में सिपाही साहबा के लोग हैं वो सऊदी अरब के साथ खड़े हुए हैं, ईरान जंग की मुखालफत कर रहे हैं, ईरान की मुखालफत कर रहे हैं। तो यहाँ पे हर मकतबा फ़िक्र के लोग मौजूद हैं, हर सोच रखने वाला इंसान यहाँ पे मौजूद है। उसको आज़ादी दें उसके दायरे अख्तियार में और किसी के साथ ऐसा रवैया ना रखें कि फिर आप दूसरे पर वो रवैया उस पर इम्प्लीमेंट करते हुए आपको 1000 बार सोचना पड़े। तहरीक लब्बैक पे गोली चला दी है, अहले तशय्युअ पे गोली चला सोचने लग जाएं। क्यों? यहाँ पे वज़ीर दाखिला हमारे अहले तशय्युअ हैं, IG इस्लामाबाद अहले तशय्युअ हैं और दीगर अहले तशय्युअ हैं। ये सोचने की फिर जरूरत ना पड़े, फिर रवैया बराबर होना चाहिए। अगर इनको छूट है, फिर तहरीक लब्बैक पे जो अभी तक मामलात हो रहे हैं उनकी क़यादत नहीं है, उन पर जो जुल्म सितम हो रहा है, फिर वो भी गलत है। वो तो इमीडिएटली ख़त्म करें। अगर आप अहले तशय्युअ बरादरी के साथ ऐसा करेंगे, अहले सुन्नत के साथ, फिर वो ऐसे को बैलेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि फ़िरका वारियत से बड़ी मुश्किल से हमने पाकिस्तान में काबू पाया है। हम दोबारा इसको यहाँ पे हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे पास ऐसी जगह नहीं है या ऐसी स्पेस नहीं है कि हम इस फ़िरका वारियत को दोबारा इसको बर्दाश्त कर सकें। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा लॉस है और फैटअप में जाके मसला बनेगा, आपको IMF के पास जाते हुए मसला बनेगा, आपके जो खारजा पॉलिसी है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा
तो आप फिरकावारियत को खत्म करने की कोशिश क्यों नहीं करते? आप बजा के हर मकदा फिक्र को अपने अपने डोमेन में रख के उसको हौसला अफजाई करें, उनको बराबर लेके चलें। किसी एक मकदा फिक्र के साथ आप ज्यादती करें, दूसरे को लाडला बना लें। इस तरह फिर एक दरार पैदा होती है और पॉलिटिकल जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, जो पॉलिटिकल स्टेज पे जो हमारी लड़ाई जारी है वो और तरह की है। ये मजहबी जो एक जुनून है या आप मजहबी लड़ाई कह रहे हैं, इससे आप नहीं लड़ सकते, क्योंकि यहाँ पे लोग निकलते ही जाने देने के लिए हैं। फिर ये मुस्तकबिल करीब में ये बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। तो बहरहाल ये समझने की बातें हैं, ये बड़ी डीप बातें हैं और इसका इम्पैक्ट फौरी ना पड़े, लेकिन कुछ अरसे बाद बड़ा जालमाना किस्म का इसका इम्पैक्ट होता है। तहरीक लब्बैक के साथ जो सुतीला रवैया रखा जा रहा है, इसका फ्यूचर में इम्पैक्ट बहुत गलत है। और सिपाही साहबा को जो लाडला बनाया जा रहा है वक्ती तौर पे, क्योंकि इनके साथ भी बाद में पहले भी जाती हुई, बाद में भी जाती होंगी, वक्ती तौर पे यूज किया जा रहा है, इसका भी फ्यूचर में इम्पैक्ट खतरनाक पड़ेगा। अहले तशीश हज़रात के साथ जो कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट भी अपनी जगह गलत पड़ेगा। तो इन चीज़ों जो पॉलिसी साज हैं उनको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे हमने कौन से पॉइंट पे कौन सी तार को कैसे जोड़ना है, वरना धमाका हो जाएगा। नुकसान बर्दाश्त करने की इस वक्त पोजीशन में नहीं है।